Class 6th, I am your English teacher Nazia Khan. Hope you all are doing well. Today I am going to start with grammar section and the chapter 1 sentence. As you all know, sentence को तो इंग्लिश में वाक्य कहते हैं, आपको पहले से पता होगा। अब सेंटेंस होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस and it has unity, stand independently and express a clear meaning। पढ़ के ही आपको लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। A sentence is a group of words that make complete sense। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ ग्रुप वर्ड्स का कलेक्शन, जैसे सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं तो शब्दों का कलेक्शन, उसको हम लोग एक सेंटेंस कहते हैं। और जो एक कंप्लीट सेंस, एक मीनिंग सेंटेंस, जैसे हिंदी में हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं, वाक्य बोल रहे हैं कि वह आ रहा है, तो इसमें शब्द भी है और ये एक वाक्य है, तो इससे आपको एक पूरा मीनिंग समझ में आ रहा है कि कोई आ रहा है, वह आ रहा है। वैसे इंग्लिश में अगर हम बोले ही इज़ कमिंग, तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस, उससे आपको सेंटेंस में समझ में आ रहा है कि ये क्या बताना चाह रहा है, तो वो एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, समझा रहा है। इट हैज़ यूनिटी, स्टैंड्स इंडिपेंडेंटली, एक्सप्रेस अ क्लियर मीनिंग। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये एक क्लियर मीनिंग एक्सप्रेस करता है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और एक क्लियरली आपको समझाता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। सेंटेंस मस्ट कंटेन एन एक्शन वर्ड और वर्ब। सेंटेंस ऑल्सो कंटेन अ सब्जेक्ट और अ डोअर ऑफ द एक्शन। Some sentences include an object, that is the person, thing that undergo the action। सेंटेंस क्या कंटेन करता है? एक्शन वर्ड और वर्ब। वर्ब आप सबको पता है क्रिया बोलते हैं, तो वो बताता है क्या काम कर रहा है सेंटेंस। तो हर एक सेंटेंस में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है वर्ब होना चाहिए, वो एक्शन कार्य बताता है कौन सा सेंटेंस में काम किया जा रहा है। सेंटेंस ऑल्सो कंटेन सब्जेक्ट और द डोअर। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, जैसे कि जो काम कर रहा है, जो मेन पर्सन है, जिसका कार्य किया जा रहा है, तो वो डोअर ऑफ द एक्शन, जो कार्य को कर रहा है, वर्ब को जो कर रहा है, वो हम लोग सब्जेक्ट ऐसा यूज़ करेंगे। सम सेंटेंस इंक्लूड एन ऑब्जेक्ट, द पर्सन, द थिंग दैट अंडरगो द एक्शन। कुछ सेंटेंस में हम लोग ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि थर्ड पार्ट आ जाता है एक सेंटेंस का, जहाँ पे पर्सन और थिंग, जिसके ऊपर एक्शन, जिसके ऊपर कार्य वो किया जा रहा है, तो वो एक अब इसमें जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, चीता रन्स फास्ट। इसमें कितने वर्ड्स है? चीता रन्स फास्ट, 3 वर्ड्स है इसमें। अब चीता क्या है? चीता हमारा सब्जेक्ट है, जो ये कार्य कर रहा है, रन कर रहा है, दौड़ रहा है, तो ये चीता हमारा सब्जेक्ट है। रन क्या है? रन हमारा वर्ब है, जो कार्य चीता कर रहा है, और इसमें कैसे रन कर रहा है? फास्ट रन कर रहा है। ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, चीता चेज डियर। चीता डियर का पीछा कर रहा है, चेस कर रहा है, दौड़ा रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट पहले बता चुकी हूँ, चीता होगा। चेस क्या है? कार्य क्या कर रहा है उसमें? चेस कर रहा है, दौड़ा रहा है, तो ये हमारा वर्ब हो जाएगा। और ये हमारा डियर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डियर यहाँ पे जिसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, और डियर एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर कार्य किया जा रहा है, चेस कर रहा है चीता उसको, तो वो एक ऑब्जेक्ट हो गया। Sentence begin with capital letter, end with full stop, a question mark और exclamation mark। सेंटेंस किससे बिगिन होता है? कैपिटल लेटर। हमेशा सेंटेंस हमारा कैपिटल लेटर मतलब बड़े लेटर से स्टार्ट होता है। द एंड विथ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप आप सबको पता है, एक डॉट जो लास्ट में लगाते हैं उससे एंड होना चाहिए, तभी हमारा वो सेंटेंस कंप्लीट होगा। या क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क को हम कह सकते हैं विराम चिन्ह, जो हम लोग हिंदी में यूज़ करते हैं, वो हर किसी की फीलिंग्स को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम लोग आते हैं सेंटेंस के
टाइप्स पे। अब हर एक सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेरेटिव सेंटेंस पे। डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपको सुन के भी लग रहा होगा कि डिक्लेयर कर रहा है, कुछ बता रहा है। तो हमेशा डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो हमारे होते हैं वो एंड होते हैं फुल स्टॉप से। सबसे कंपलसरी होता है कि इनका एंड होना चाहिए फुल स्टॉप से। अब सबसे पहले हमारा आता है डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। तो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट कैसा होता है, वो एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट एक सेंटेंस के फॉर्म में दिया होता है और उसकी स्पेशलिटी कि वो हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है। पूरा टेल समथिंग, वो हमें हमेशा किसी कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सेंटेंस ले लें, अमेज़ॉन इज़ अ रिवर। तो अमेज़ॉन इज़ अ रिवर एक हमारा प्रॉपर सेंटेंस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसमें में से देख सकते हैं, अमेज़ॉन इज़ अ रिवर, एक रिवर है अमेज़ॉन। ये एंड किससे हो रहा है, फुल स्टॉप से। आवर ग्रैंडफादर लिव्स इन मदुरई, हमारे ग्रैंडफादर कहाँ रहते हैं, मदुरई में। वो हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एक जानकारी पूरी दे रहा है और एंड हो रहा है फुल स्टॉप से। नेक्स्ट पे हम आते हैं अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेचर हो कैसा होता है, उसका उसकी प्रकृति कह सकते हैं, उसकी होती है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन हमेशा पूछता है और एंड हमेशा होता है क्वेश्चन मार्क के साथ। क्वेश्चन मार्क उसके लास्ट में लगना कंपलसरी है, तभी वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। व्हेन इज़ म्यूज़िक फेस्टिवल स्टार्टिंग, म्यूज़िक फेस्टिवल कब स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए एंड हमेशा क्वेश्चन मार्क से होनी चाहिए। Who left the fridge open, किसने फ्रिज को ओपन छोड़ दिया, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव, ये पढ़ लिया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमें कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फीलिंग हमारी बताते हैं, किसी तरीके की फीलिंग हमारे अंदर की क्या फीलिंग आ रही, जैसे सैड फीलिंग होती है, हैप्पी फीलिंग होती है। तो किस तरह की हमारे अंदर फीलिंग आ रही है, तो वो फीलिंग को जो एक्सप्लेन करते हैं तब हम यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हमेशा यूज़ किया कौन सा मार्क करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा यूज़ किया जाता है इसके साथ। और एक और फीचर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, ये हमेशा बिगिन स्टार्ट होते हैं व्हाट से और हाउ से। व्हाट और हाउ, इनकी स्टार्टिंग ज़्यादातर व्हाट से होती है या फिर हाउ से होती है, एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हाट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जाम्पल, व्हाट अ फाइन नेकलेस सरोज हैज़, एंड हो रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क से। व्हाट अ फाइन नेकलेस सरोज है, सरोज के पास कितना फाइन, कितना सुंदर नेकलेस है। तो वो उसकी फीलिंग्स बता रही है, कितने एक्साइटमेंट के साथ बोल रही है, उसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा हुआ है। हाउ अमेजिंग द एलोरा केव्स आर, एलोरा केव्स, अजंता एलोरा के जो केव्स हैं वो कितने अमेजिंग है, कितने सुंदर हैं, वो भी फीलिंग्स के साथ बता रहा है, तभी इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड हो रहा है। वॉट अ जीनियस रामानुज वॉज, रामानुज कितना जीनियस है, कितना इंटेलिजेंट है, ये भी एक फीलिंग्स के साथ बताया गया है। इसके देखिए यहाँ पे हर जगह वॉट और हाउ ये यूज़ हुआ है, तो स्टार्ट हमेशा वॉट से या हाउ से होनी चाहिए। हाउ क्लेवर द किंग्स मिनिस्टर्स आर, किंग्स के मिनिस्टर कितने क्लेवर हैं, कितने, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड हुआ है, इसलिए हम ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। लास्ट हमारा आता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट, एडवाइस देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, ये इस टाइप के सेंटेंस। गिव अ कमांड और एन एडवाइस टू मेक अ रिक्वेस्ट, दे ऑफन एंड विथ फुल स्टॉप, समटाइम एक्सक्लेमेशन मार्क। ये कभी कभी ये
सेंटेंसेस हमेशा कभी ये एंड होते हैं फुल स्टॉप से या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क से। तो ये हम कह सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन टाइप, लेकिन ये हमेशा ऑर्डर करते हैं, कमांड भी करते हैं, ऑर्डर भी करते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं, तब यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। गिव मी द रिमोट, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि रिमोट मुझे दे दो। गिव मी द रिमोट, ऑर्डर दिया। गिव मी द रिमोट, यहाँ पे ऑर्डर किया जा रहा है कि रिमोट मुझे दे दो। गिव मी द रिमोट। स्टॉप टॉकिंग, बातें करना बंद करो। स्टॉप टॉकिंग, बात मत करो। लेट्स गो होम, चलो घर पे चले। यहाँ पे एडवाइस किया जा रहा है, चलो घर चले जाए। बाय 7 बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट एंड 3 ब्रिक्स ऑफ आइसक्रीम, ऑर्डर दिया जा रहा है कि 7 बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट खरीदो और 3 ब्रिक्स ऑफ आइसक्रीम खरीदो। डोंट मूव, इसको कमांड दिया जा रहा है कि जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहना, डू मूव नहीं करना। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं। हमने सेंटेंसेस भी कवर कर लिया, हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक्सरसाइजेस मैं क्लास में करा दूँगी, असाइनमेंट में दे दूँगी। ओके, थैंक यू।